और आज इस कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौरान मुझे आपको कष्ट देना पड़ा, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी दूंगा। आप टाइम निकाल कर आए, लेकिन मजबूरी है। दिल्ली के 2-2.25 करोड़ लोगों के जीवन के साथ जो केजरीवाल जी खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी। ये चिट्ठियां मेरे पास हैं सारी। जब उनका कोई जवाब नहीं आया तो जनता की बात, जनता की आवाज़ केजरीवाल तक पहुँचे, इसके लिए मैंने आप सबको कष्ट दिया है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं, सभी रेड जोन डिक्लेयर्ड हैं। 100 कम से कम ऐसे स्पॉट थे जिनमें से कल तक 10 कम कर दिए इन्होंने, जो बिल्कुल क्वारंटाइन बनाकर जिनको रेड जोन में ब्लॉक कर दिया था क्वारंटाइन से 100 एरियाज़, जबकि बनते वो ज़्यादा हैं। केजरीवाल साहब इसको बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। 22 तारीख को ही मैंने चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल साहब को कि जो राशन की दुकानें हैं, उन राशन की दुकानों को रोज़ खोला जाए, जो लोगों में खाने पीने के लिए दिक्कत ना हो, पैनिक ना फैले। 22 तारीख को मैंने चिट्ठी लिखी थी उनको। जैसे ही ये डिक्लेयर होने लगा, 25 तारीख को 25 तारीख को कि ये डिक्लेयर हो गया लॉकडाउन, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा केजरीवाल साहब पे। उसके बाद जब उन पर फ़र्क नहीं पड़ा 25 तारीख को चिट्ठी लिखने के बाद, फिर मैंने दोबारा उनको याद दिलाया, और याद दिलाने के लिए मैंने कहा कि जो राशन कार्ड होल्डर नहीं है, गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, उनको राशन कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा हमने एक लिंक जारी कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा था, वो लिंक जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उन्होंने की 8 अप्रैल को, तो वो लिंक ब्लॉक था। मैंने उनको याद दिलाया कि वो लिंक ब्लॉक है। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इस प्रकार के कोई लिंक पब्लिसाइज करें या कोई नंबर दें नोडल एजेंसी बनाकर, जिनसे लोग अपना राशन ले सकें, अपनी व्यवस्था कर सकें। कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके बाद दिल्ली में केवल 4 सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को, मैक्स जैसी अस्पताल को, और 1-2 और 2-3 बड़ी अस्पताल हैं, उनको केवल कोरोना वायरस यूनिट के रूप में मान्यता दी। अब मैक्स में 5 लाख रुपए दे के गरीब आदमी कैसे जा पाएगा। दिल्ली में सैकड़ों अस्पताल हैं जो 50 बेड से लेकर 100 बेड के अस्पताल हैं। आप केवल हफ्ता वसूली करने की मानसिकता से, उनसे पैसे लूटने की मानसिकता से, या उनके हाथों बिके हुए हैं, आप इन प्राइवेट अस्पतालों में भी अगर ये सेंटर बना देते, कोविड जांच के सेंटर बन जाते, तो गरीब आदमी जांच करा लेता। आज एक जांच अगर होती है दिल्ली में, उसकी 20 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। कुछ लोग जैसे तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 50 लोगों को आपने क्वारंटाइन कर दिया जाके, उन 50 लोगों में से 15 परिवार के लोग जो पहले ही पॉजिटिव आ गए थे, 15-20 दिन बाद पॉजिटिव आए। जब 15-20 दिन बाद पॉजिटिव है, तो वो 15 दिन में कितने लोगों से मिले होंगे वो लोग जो बाद में आए हैं, तो उन्होंने कितने लोगों में वो संक्रमण फैलाया है। तो उनकी जांच नहीं हुई, उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी, उनकी रिपोर्ट नहीं आई। मेरे संगम विहार एरिया में हमारे सलीम मंसूरी हैं, वो बेचारे बत्रा हॉस्पिटल गए, एडमिट नहीं किया। सफदरजंग गए, दिन भर पड़े रहे वो बाहर। उनको किसी ने जब देखा नहीं, प्राइवेट सरकारी दिल्ली सरकार के तरफ, सफदरजंग जाकर एडमिट हुए, वहाँ जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया। पुल प्रहलादपुर से एक पेशेंट, इसी प्रकार से तुगलकाबाद गाँव के एक पेशेंट जो 61 साल की केवल उम्र थी उसकी, बत्रा ने उसको नहीं लिया, बाद में नेगेटिव आया, उसको हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने की वजह से उसको कोरोना वायरस समझकर किसी ने अस्पताल ने लिया ही नहीं। जब तक वो सफदरजंग में पहुंच पाया, उसने सफदरजंग के गेट पर जाकर दम तोड़ दिया जी। बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बत्रा ने उसको क्यों नहीं लिया भाई, क्यों नहीं उसको इलाज किया जी? क्योंकि केजरीवाल साहब एयर कंडीशन में बैठकर सरकार चला रहे हैं। आप दफ्तरों से निकल नहीं रहे, घर से निकल नहीं रहे, आपके मंत्री निकल नहीं रहे, अफसरों के ऊपर आपने सब कुछ छोड़ दिया है। क्या ये जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो नॉन मेडिकल पैरामिलिट्री जो फोर्स लगी हुई है, उनके घर में माँ बहन नहीं है, उनके बेटे बच्चे नहीं है, क्या तुम्ही को कोरोना वायरस खा जाएगा? आप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हो, राशन की दुकानों पर, जैसे मैं लौट के आता हूँ, इतनी भीड़ लगी हुई है। एक राशन की दुकान पर कम से कम 500-500, 200 आदमी खड़े हुए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है उनकी, क्योंकि उनके अंदर अनसिक्योरिटी है। राशन दुकानदार उनको पूरा राशन देते नहीं है। उनकी आज तक आपके जो विधायक हैं, वो उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। इसके कारण वो बेफिक्र रहते हैं, और बेफिक्र रहने के कारण से उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो गरीब आदमी परेशान है, तड़प रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाली, देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है इस प्रकार से जी। जो छोटे दुकानदार, बिजली जिनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, 200 यूनिट तक बिजली आपने फ्री की थी, वो भी मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि उनके भी कम से कम फिक्स चार्ज वगैरह आप लोग बंद करेंगे, नहीं करेंगे, उनको कोई राहत देंगे, नहीं देंगे। तो जो अगर ये हमारे सुझाव पर ही केजरीवाल साहब ध्यान दे लेते, तो मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में आज 6000 केस हो जाते। आप जमातियों को, आप मरकज़ को
सही सिद्ध करने के लिए, क्योंकि आपने बयान दिया कि केवल जमातियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, कि तबलीगी समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कोरोना वायरस बढ़ने के लिए। या आपने स्टेटमेंट दे दी वोट बैंक को सेव करने के लिए। अगर आप उसको सेव करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए शराब के ठेके खोल देते हो, शराब के ठेके खोलने के साथ साथ आपने वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं देखी। उन शराब के ठेकों में किस प्रकार की भीड़ आपने चाहे मयूर विहार में देखा हो, अशोक विहार में देखा हो, कृष्णा नगर में देखा हो, आपने वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसी हुई, कितनी तुम जानते हो, सब जानते हैं कि उसके कारण से ये केस जो 6000 तक पहुँच गए। और दिल्ली में आज भी किसी भी अस्पताल के अंदर कहीं कोई पेशेंट जो गैर कोरोना वायरस पेशेंट है उसको मरने के लिए छोड़ दिया आपने। अस्पताल के लोग एंटरटेन ही नहीं कर रहे किसी को। तो आप उन अस्पतालों में कोई रेड किए, किसी की जिम्मेवारी लगाइए। आप कहीं गए हैं, आपके मंत्री कहीं किसी अस्पतालों के अंदर गए हैं, कितने अस्पतालों के खिलाफ अपने एक्शन लिए है। तो केजरीवाल साहब, इस दिल्ली की जनता को माफ़ कर दो। आपको मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा केंद्र सरकार के इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो हमारे सुझावों को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है कि मैं 2000 कूपन एक एमएलए को दूंगा और 2000 एमपी को दूंगा। ये कह दिया। एमपी के 20 लाख लोग हैं, 10 विधानसभाएं, और एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख वोटर हैं, और आप बराबर कूपन देने की बात कर रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको, मैंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन से, क्योंकि बीजेपी के एमपी इसलिए करना चाह रहे हो आप। तो उन्होंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि कोई ग्रीवेंसीज है, संजय जी से बात करो। मैंने संजय जी से बात करी। मैंने कहा संजय जी चलो, हमारे 1-2 एमपी हैं, सेलिब्रिटी हैं, शायद जनता तक पहुंचने में, अभी पहचान बनने में दिक्कत, हमारे जैसे व्यक्ति को जो ग्राउंड रियलिटी में काम करे उनको तो बड़ी समस्या है, ये कूपन बढ़ाओ। उन्होंने कहा अच्छा मैं देख के बात करता हूँ। 2000 कूपन जब मेरे पास लेकर अधिकारी आया तो बढ़ाने की तो बात छोड़ दो, उसमें केजरीवाल साहब की फोटो लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ सहायता कूपन। अरे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फूड, आर्टिकल 1921, इसके अंदर ये हमारा अधिकार है। भाई आप भिक्षा दे रहे हो क्या दिल्ली